क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में अगर किसी को होल्ड चाहिए, कंप्लीट ग्रिप चाहिए, तो वर्ड प्रॉब्लम्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम्स पर अच्छी सी ग्रिप आ गई, यानी कि आपको 70% तो चैप्टर आ ही गया, बाकी बचा 30% जिसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग आपको 5 अलग अलग वीडियोस देने वाले हैं। अगर आप पांचों वीडियोस को ढंग से कर लेते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझो कम्प्लीटली हो गया। इसमें से पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, और इस कैटेगरी में हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, टेस्ट मार्क्स बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स और टाइम बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। 7 सम्स का कलेक्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180. Let's write this. The difference of squares of 2 numbers, okay, दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस, स्क्वायर्स ऑफ 2 numbers is 180. The difference of squares of 2 numbers is 180. ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर is 8 times the larger number. We have to pay attention on the language and then frame the equation accordingly. दो नंबर्स हैं, ओके, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। डेफिनेटली जो दो नंबर्स हैं उसमें से एक नंबर जो है वो बड़ा होगा, मान लो वो x है, और दूसरा नंबर जो है वो छोटा होगा। लेट्स अज्यूम कि y जो है ना वो छोटा नंबर है, ओके, एंड x बड़ा नंबर है। इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। आप x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स देखकर टेंशन मत लेना, क्योंकि वो ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर नहीं है, मैं जानती हूँ, बट स्टिल इनिशियली वी विल हैव टू यूज़ y। हमारा इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में फ्रेम होने वाला है, ओके। सो x इज ग्रेटर देन y, देयर आर 2 नंबर्स एंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डेफिनेटली इसका स्क्वायर बड़ा होगा और इसका स्क्वायर जो है वो छोटा होगा, ओके। इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है, यानी हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो कितना है, 180 है। तो सेंटेंस नंबर 1 को हमने सही से इंटरप्रेट कर लिया और यहाँ पर लिख दिया, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, ठीक है। अभी हम सेकेंड सेंटेंस पर फोकस करेंगे। The square of the smaller number is 8 times the larger number. The square of the smaller number, अभी हम तो जानते ही हैं कि इन दोनों में स्मॉल कौन है, y स्मॉल है, उसका स्क्वायर, the square of the smaller number, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन है, y स्क्वायर ही है ना। The square of the smaller number is 8 times the larger number, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो y स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, इट इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन था, x था, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। सो दे वांट टू से दैट द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। सो वी कैन से y स्क्वायर इज नथिंग बट 8x। तो हमने जो यहाँ पर लिखा है उसमें हम y स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर देंगे बाय 8x, हो गया, ये y स्क्वायर की जगह पर आ गया 8x। अब 180 को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 8x
180 लेफ्ट में आ गया, माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी यहाँ पर सिर्फ x है। बस अभी क्या करना है हमको, इसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है और x के 2 आंसर्स मिलेंगे और फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। सो मेन इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को ढंग से समझ के इक्वेशन सही ढंग से फ्रेम कर लें। आई होप आपको इक्वेशन फ्रेमिंग अभी क्लियर है। तो हम अभी प्रॉपर प्रेजेंटेशन से इस सम को सॉल्व कर देते हैं। लेट्स अज्यूम that the larger number is x and the smaller number is y. So according to question, x square minus y square has to be 180. But now as per statement number 2, y square is nothing but 8 times larger number, so 8x. Hence 180 will shift to left equals to 0. यहाँ पर हमने इक्वेशन फ्रेम कर लिया है। अब बारी है इसे सॉल्व करने की। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स को मिडल टर्म्स नहीं मिलते हैं, यानी 8x के जो 2 पार्ट्स करने हैं उसे फाइंड करने में तकलीफ़ होती है। आई विल सजेस्ट ये जो नंबर है जो हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 180, उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 180। See, I know verbally, I know mentally, but I am just telling you कि इसको कैसे आप easily क्रैक कर सकते हो। हमने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 180 के सारे फैक्टर्स हमारे सामने हैं। ये जो सारे फैक्टर्स हैं 2, 2, 3, 3, 5, हम जानते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ही आना है। मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा 180 आएगा। इसका मतलब जो 2 फैक्टर्स हैं वो हमको यहीं से मिलने वाले हैं, 2, 2, 3, 3, 5। इन्हीं में से हम 2 मिडल टर्म्स निकाल सकते हैं। हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर चाहिए -8 और मल्टीप्लाई करके चाहिए -180। ओके, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए -180 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चाहिए -8। लेट्स ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। 2, 2, 5, this is giving me 20. I'll just take 1, 2 and 5. 2 और 5, 2 5s is giving me 10. 3 3s are 9, 9 2s are 18. This is giving me 18. आप कॉम्बिनेशन देखिए कैसे बन रहा है। ये 3 फैक्टर्स मिलकर बन रहा है 18, बाकी के 2 फैक्टर्स मिलकर 2 5s हो गया 10। सो हमारे स्प्लिटेंसेस कौन से हैं 18 और 10, क्योंकि 18 और 10 ऐसे नंबर्स हैं कि जिनको सब्ट्रैक्ट करके हमारा मिडल टर्म आ जाएगा -8 और जिनको मल्टीप्लाई करके -180 भी आ जाता है। सो 18 और 10 हमारे स्प्लिटेंसेस हैं। ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया आने वाले सम्स में मैं थोड़ा क्विकली करूँगी। ये पहली बार हम कर रहे थे, इसके लिए मैंने थोड़ा स्लो से किया है। x स्क्वायर -8 चाहिए, हमारे स्प्लिटेंसेस थे 18 और 10। सो -18x, बड़े नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा ताकि -8 आए। -18x प्लस
10x minus 180 equals to 0. Now factorize x minus 18 plus 10 x minus 18 equals to 0. So x plus 10 x minus 18 equals to 0. Two factors we have got, one is x plus 10, other is x minus 18. ये दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आ रहा है 0. इट इम्प्लाइज दैट या तो ये 0 होगा x प्लस 10 या तो फिर x माइनस 18 ज़रूर 0 होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट 0 है. सो आई विल राइट ईदर x प्लस 10 इज 0 और x minus 18 is 0. So x can be minus 10 or x can be positive 18. Okay. So here we will reject x as minus 10 considering that the numbers are natural. So I will consider x is 18. The larger number is 18. So हमें larger number मिल गया है, that is 18. Now for smaller number, हम जानते हैं कि y स्क्वायर यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना था, 8x था. ओके, सो x की वैल्यू मिली 18, 18 8 ज़ा 144. तो y का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 which is 12. So larger number is 18 and the smaller number is 12. So this is how we finish the question. Let's begin with question number 2. Question number 2, 1/4 of a herd of camels was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to mountains and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find the total number of camels. See, क्वेश्चन के अनुसार 3 अलग अलग प्लेसेस हैं जहाँ पर हर्ड ऑफ कैमल्स देखा गया है. वन इज 1/4 of a herd of camels was seen in the forest. चलो उसके लिए हम ऐसा ट्री बना देते हैं. फॉरेस्ट में देखा गया है 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हम लोग अज्यूम करें कि अगर x है तो फॉरेस्ट में उसके 1/4 कैमल्स जो है फॉरेस्ट में देखे गए. 1/4 तो क्या हो जाएगा, x/4. आगे का सेंटेंस, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स. ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, यानी कि ये जो x है टोटल हर्ड्स, उसके स्क्वायर रूट का ट्वाइस. तो x का स्क्वायर रूट और उसका ट्वाइस कहाँ देखे गए, माउंटेन्स में देखे गए. एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. बाकी के बचे हुए जो 15 कैमल्स थे वो रिवर में देखे गए. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. लेट्स रिवाइज द क्वेश्चन वंस अगेन. देयर वर टोटल नंबर ऑफ कैमल्स x, उसमें से 1/4 कैमल्स वर सीन एट द फॉरेस्ट. स्क्वायर रूट का ट्वाइस कहाँ देखा गया, माउंटेन्स पे. एंड 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. तो हमें फाइंड करना है कि x की क्या वैल्यू है. सी, इट इज़ वेरी सिंपल. व्हेन वी एड अप all the number of camels we must get x. So I can write x/4 plus 2 root x plus 15 should give me x.
लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि x के ऊपर स्क्वायर तो ज़रूर होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है। उल्टा ऐसा है कि ये वाले x के पास स्क्वायर रूट है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे चेंज करते हैं वो आप नोटिस करिए, उसके बाद में ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग रिमूविंग दिस, let's assume that the total number of camels was x. Therefore, according to question, x plus 2 root x plus 15, x by 4, okay, x by 4 plus 2 root x plus 15, the total has to be x. इस केस में सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए जो डिनोमिनेटर में 4 है वो, ये इस 4 को पहले हटाइए। कैसे हटाएंगे इसे? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4। अगर हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा फिर, ओके। तो सबसे पहले यही करना है कि जो डिनोमिनेटर में 4 है उसको हटाते हैं। वी विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। इफ एवरी टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस विल बिकम x। 4 2s are 8 root x, 4 into 15 60, 4 into x 4x। आप नोटिस करिए अभी कोई फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर से 4 चला गया। नाउ 4x और x दोनों लाइक टर्म्स हैं, 4x को लेफ्ट में लेके आएंगे तो -4x हो जाएगा, -4x प्लस 8 रूट x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। से 4x को लेफ्ट में शिफ्ट किया है, ओके। 4x शिफ्टेड टू लेफ्ट, -4x प्लस x, ठीक है। से 4x इज शिफ्टेड टू लेफ्ट। नाउ -3x प्लस 8 रूट x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। आपका टारगेट था पहले डिनोमिनेटर से 4 हटाना, अभी हमारा टारगेट है कि ये जो माइनस है उसे प्लस कर दें। तो आप थ्रू आउट इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यू कैन राइट 3x minus 8 root x minus 60 equals to 0. Hope you are able to understand. यहाँ पर हमने क्या किया था? Our target was to remove this 4. अभी हमारा टारगेट था टू रिमूव दिस माइनस, हटा दिया, -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गए। अभी हमको सोचना है कि स्क्वायर कहाँ से लाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, ये x है, ये रूट x है, ओके। सो आई विल अज्यूम लेट रूट x बी y। आप सोचिए अगर रूट x जो है वो y बन जाए तो y स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी रूट x इंटू रूट x, है ना। अगर ये y है तो y स्क्वायर विल बी रूट x इंटू रूट x, यानी कि x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y स्क्वायर हो जाएगी। सो उसी चीज़ को यूज़ करके हम स्क्वायर को पिक्चर में लेकर आएंगे। लेट रूट x बी y, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा? 3x स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर, हाँ, 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब जाकर ये बना है एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है और y का वैल्यू मिलेगा हमें। सो 3 इंटू 60 180, यानी मुझे मल्टीप्लाई करके
180 ही चाहिए जैसे प्रीवियस सम में था, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके -8 चाहिए, तो हमारे स्प्लिट आंसर्स वही रह सकते हैं 18 और 8. सो -18y 18 और 10, -18y plus 10y minus 60 equals to 0. So 3y plus 10 in one bracket, y minus 6 in another bracket. Now y का वैल्यू हो सकता है -10/3 और y कैन बी +6. सी हमें y का वैल्यू मिला है विच इज़ 6. हमें अभी मिलेगा x का वैल्यू कैसे, क्योंकि y क्या था, √x था. ओके, y था √x और y का वैल्यू हमें कितना मिला 6. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स विल गिव यू x as 36. इसका मतलब the total number of camels was 36. होप आपको समझ में आ रहा है. लेट्स कंटिन्यू नाउ विथ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even numbers is 340. फाइंड द नंबर्स. एक सिंपल छोटा सा सेंटेंस दिया गया है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स of 2 consecutive even numbers is 340. हर शब्द पर ध्यान देना है. सबसे पहला वर्ड है कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आता है. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 19, तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा? 19 का कंसेक्यूटिव होगा 20. ओके, तो ये हो गया मतलब कंसेक्यूटिव का. फॉर 19 20 इज कंसेक्यूटिव, फॉर 7 8 इज कंसेक्यूटिव. बट इफ अनदर न्यू वर्ड इज एडेड हियर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल नंबर 24, ओके, तो उसका वैसे अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव वर्ड लिखा होता कि कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ 24, तो 25 है, बट कंसेक्यूटिव इवन नंबर है. सो 24 का कंसेक्यूटिव इवन नंबर है वो है 26. आप ऑब्जर्व करिए कि 24 और 26 में 2 का डिफरेंस होगा, बिकॉज दीज आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में भी 2 का ही डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल 17 और उसका कंसेक्यूटिव ऑड 19, उसमें भी 2 का डिफरेंस होता है. फाइन. जबकि सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स में 1 का ही डिफरेंस होता है. सो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें बोला गया है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है. फॉर एग्जांपल 4 है, तो 4 का कंसेक्यूटिव इवन विल बी 6, and we can check that they have a difference of 2. Fine. So we are told that there are 2 consecutive even numbers. उनके स्क्वायर्स का, ओके, उनके भी स्क्वायर्स का टोटल सम is 340. Now I will assume that जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उसमें जो छोटा नंबर है वो है x, तो उसका जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा वो उससे 2 ज़्यादा होगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x + 2. ओके, तो ये तो हो गए कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. अभी उनका स्क्वायर, दोनों का क्या करना है? स्क्वायर्स. फिर उसका सम, द सम यानी कि दोनों का एडिशन
ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 340, यानी इन दोनों का जो सम है वो कितना है, वो है 340. सो यहाँ पर रेडी हो गया हमारा इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 340. बट येस, हमको अभी इसे सिंप्लीफाई करना बाकी है. x प्लस 2 होल स्क्वायर को अभी प्रेजेंट करते करते हम इसे कर लेंगे. Let's assume that the given number is x, hence its consecutive even number will be x plus 2. So, according to question, x square plus x plus 2 the whole square, यानी कि the sum of the squares of two consecutive even numbers is 340. x plus 2 the whole square को expand करेंगे using the identity a square plus 2ab plus b square. a square 2 into x 4x plus 4 is equal to 340. x square plus x square हो गया ये 2x square plus 4x. 340 will shift to left. 2x square plus 4x minus 336 equals to 0. Throughout this equation can be divided by 2 because every number is an even number. So I am dividing throughout by 2. So here I have got my quadratic equation which is x square plus 2x minus 168. इसका middle term split factorization करना है so that I get my two solutions of x. Now 168 multiply करके चाहिए और add करके 2 चाहिए. 168 का आप prime factorization करिए. अब हमें सोचना है कि क्या कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं फैक्टर्स के जिसका डिफरेंस 2 हो. 2, 4, 2 into 2 into 3 will give me 12 and 2 into 7 gives me 14. 14 और 12 ऐसे नंबर्स हैं कि जिनका प्रोडक्ट आएगा 168 और इनका डिफरेंस आएगा 2. सो 14 और 12 हमारे स्प्लिटेंसेस हैं. x minus 12, x plus 14. So either x minus 12 is 0 or x plus 14 is 0. So x is 12 or x is minus 14. Here we are considering x as 12. Hence, the given number is 12 and its consecutive even number is
14. So here we are done with question number 3. Let's proceed now towards the last question of the number category, question number 4. Question number 4 में सिर्फ एक ही सेंटेंस दिया हुआ है, बट वो सेंटेंस आपको हेल्प करती है इक्वेशन फ्रेमिंग में. फाइंड द नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number. Let's rewrite. Find a natural number. हमें एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है whose square, जिसका स्क्वायर diminished by, diminished मतलब reduced, diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number. फाइंड अ नेचुरल नंबर. मान लेते हैं कि वो जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, x है. फाइंड अ नेचुरल नंबर हु स्क्वायर, यानी कि उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. हु स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, यानी उस स्क्वायर को रिड्यूस कर दिया गया बाय 84, यानी कि नया पिक्चर है एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 84 जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है थ्राइज ऑफ. थ्राइज मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स, थ्राइज ऑफ 8 मोर, यानी 8 प्लस 8 मोर देन द गिवन नंबर, यानी कि जो भी गिवन नंबर है उसमें 8 मोर, यानी उसमें ऐड कर दो 8 को, और फिर उसका 3 टाइम्स, फिर इसका 3 टाइम्स. सो 3 टाइम्स x प्लस 8, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 8. ये बनने वाला है हमारा इक्वेशन. आई होप आप समझ पाए इक्वेशन को. लेट्स प्रेजेंट दी सम नाउ. Let's assume that the given number is x. Hence, according to question, x square minus 84 is equal to 3 times x plus 8. आप इसको देखो और उस सेंटेंस को रीड करो तो भी आपको इक्वेशन समझ आ जाएगी. नाउ सिंप्लीफाइंग फर्दर टू गेट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 3x प्लस 24, 3x और 24 दोनों लेफ्ट में आ जाएंगे, माइनस 3x, 24 लेफ्ट में आया, माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 108. सो ये अभी हमें मिला है हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0. अब बारी है मिडल टर्म स्प्लिट्स की. मिडल टर्म स्प्लिट जिसके लिए हम प्रेफर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन.
इन प्राइम फैक्टर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करके हमें दो टर्म्स फाइंड करने हैं जो हमें देंगे, जिसका डिफरेंस होना चाहिए 3, प्रोडक्ट तो 108 आएगा ही क्योंकि ये उसी के फैक्टर्स हैं. ओके, सो नाउ यू कैन सी 3 3s इज गिविंग मी 9, जबकि ये तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 12. 12 और 9 ऐसे फैक्टर्स हैं 108 के जिनका डिफरेंस आएगा 3. सो मिडल टर्म्स हैं 12 और 9 माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इक्वल्स टू 0. x minus 12, x plus 9, x minus 12 is 0, hence x plus 9 is 0 or x minus 12 is 0. So x is either minus 9 or x is positive 12. क्वेश्चन में दिया गया है कि नेचुरल नंबर है, फाइंड द नेचुरल नंबर, सो वी कैन रिजेक्ट -9 एंड वी आर कंसीडरिंग x as 12. Since x is a natural number, x is 12. Hence, the given number is 12. After question number 4, now we shall proceed to another category of questions, टेस्ट के मार्क्स. yes, टेस्ट के मार्क्स के ऊपर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं. चलो देखते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इन इंग्लिश इज 30. यानी कि शिफाली के दो सब्जेक्ट के मार्क्स, एक मैथ्स और दूसरा इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उसका टोटल 30 है. ओके, उसका टोटल कितना है? 30 है. सो हैड शी गॉट 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. सेकेंड सेंटेंस को हम वापस से दोबारा रीड करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं. उन्होंने कहा है कि शिफाली के मैथ्स के मार्क्स और शिफाली के इंग्लिश के मार्क्स, इन दोनों मार्क्स को जब ऐड कर दोगे तब आता है 30. सो इफ़ आई अज्यूम कि उसके मैथ्स के मार्क्स x है, टोटल हम जानते हैं कि 30 है. इसका मतलब इंग्लिश के मार्क्स क्या होंगे? 30 माइनस x. ओके, इंग्लिश में मार्क्स होंगे 30 माइनस x. फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स में 10 है तो इसको 20 ही होना पड़ेगा. हेंस इफ मार्क्स इन मैथ्स इज x, देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस x. फाइन. तो ये जो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा उससे हम ये assumption कर सकते हैं, let her marks in maths be x and her marks in English be 30 minus x. Okay, now let's read second sentence. Had she got 2 marks more in maths, अगर उसे मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते, यानी कि हम तो ये मानते हैं ना कि उसे x मिला था, लेकिन मान लो कि उसे 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते, यानी कि x plus 2 उसके मार्क्स होते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अगर मैथ्स में 3 मार्क्स कम मिले होते, यानी कि यहाँ पर 30 माइनस एक्स है, सो 30 माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स. अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यानी इन दोनों जो नए वाले मार्क्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हो जाता 210. सो x plus 2 multiplying to 27 minus x will give me the product as 210. ये when further multiplied will give me a quadratic equation.
इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। तो चलो इसको अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स अज्यूम दैट Shefali's marks in maths is X and in English it's X minus 30 minus X, sorry, 30 minus X. Okay, therefore according to question, if she would have got 2 marks more in maths, so X plus 2, 3 marks less in English, 27 minus X, the product would have been 210. दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, (27x minus x square plus 54 minus 2x equals to 210 minus x square, 27x और 2x लाइक टर्म्स हैं, प्लस 25x प्लस 54 इक्वल्स टू 210. 210 लेफ्ट में आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव है, हम उसे पॉजिटिव बनाने के लिए थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 156 equals to 0. Now we need the middle terms. Okay, middle terms and 13. 12 और 13 ऐड होकर 25 आएगा. x minus 12, so x minus 13, x minus 12 is equal to 0. Hence x minus 13 is 0 और x minus 12 is 0, so x is 13 और x is 12. हमें x के दो वैल्यूज़ मिले हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी कि x 13 भी हो सकता है और x 12 भी हो सकता है. So case 1, her marks in mathematics is 13. अगर मैथ्स में उसके मार्क्स 13 हैं, केस 1 पकड़ते हैं, सो मार्क्स इन इंग्लिश minus 13, that is 17. But we also have to consider case 2. Her marks in maths as 12
So English marks will be 30 minus 12, which is 18. So hope you found this question as easy. अभी हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. ये भी एक टेस्ट मार्क्स बेस्ड ही क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का है. इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पुनीत इन मैथ्स एंड साइंस इज 28. पुनीत के टेस्ट मार्क्स दिए गए हैं मैथ्स के और साइंस के, और हमको बोला गया है कि भाई ये दोनों के मार्क्स का टोटल जो है वो है 28. So if I assume that marks in maths are x, so marks in science will be 28 minus x, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही. Second sentence, had he got 3 marks more in maths, अगर उसको मैथ्स में 3 मार्क्स ज़्यादा मिलते, यानी x + 3 होता, एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस, और साइंस में 4 मार्क्स कम मिलते, यानी यहाँ पर 28 है उसको 24 कर दो, साइंस में 4 मार्क्स कम मिलते, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 180. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होता है 180. So according to question we can frame the equation as x plus 3 24 minus x is equal to 180. तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगा और फिर x के हमको आंसर्स मिलेंगे. बट हर सम मैं क्यों करूँ, ये सम को आपको करना है क्योंकि सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है. सो टेक इट एज अ होमवर्क. लेट्स प्रोसीड नाउ टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 एक टाइम बेस्ड क्वेश्चन है. एट t minutes past 2 p.m. the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square upon 4 minutes. Find t. See, ऐसा क्वेश्चन रीड करने के बाद में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, समझ में ना आए ऐसा हो सकता है. इसलिए क्वेश्चन को स्टडी करने के पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये एक क्लॉक है, यू कैन सी इसमें टाइम क्या हुआ है. इट इज़ 25 minutes past 2 p.m. यानी कि 2:25 हो चुके हैं. 25 minutes past 2 p.m. Now let me know what is the time needed by the minute hand to show 3 p.m. यानी कि मिनट हैंड को अगर 3 p.m. का टाइम बजाना है तो उसे और कितना टाइम की ज़रूरत है. मिनट हैंड को 3 p.m. करने के लिए इतना और घूमना है. ठीक है, तो द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड टू शो 3 p.m. इज़ 35 minutes. ओके, क्यों, क्योंकि 60 मिनट टोटल होता है. ठीक है, तो 35 minutes अगर और वो चल दिया तो क्या बन जाएगा, वो 3 p.m. बन जाएगा. सो हियर व्हाट डू वी कंक्लूड कि जो टाइम हो चुका है यानी कि ये 25 minutes और जो बचा हुआ ट्रैवल करना बाकी है दैट इज़ 35 minutes. दोनों का टोटल कितना आता है, 60 आता है. आई होप आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आया. इस एग्ज़ाम्पल को अभी हम स्टडी करेंगे दिए हुए क्वेश्चन के साथ. मैंने सारे अपने लिखे हुए नंबर्स को मिटा दिया है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट t minutes past 2, एट t minutes past 2, यानी इस केस में मान लो कि t minutes हुए हैं past 2, यानी कि ये वाला टाइम t minutes होना चाहिए. t minutes. At t minutes past 2, the time needed by the minute hand of a clock,
यानी कि ये वाला जो बचा हुआ टाइम है, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM इज 3 minutes लेस देन t² अपॉन 4। t² अपॉन 4 से 3 मिनट कम है, यानी कि जहाँ पर पहले 25 मिनट्स था ना, उस जगह पर अभी क्या है, t है। ओके, उस जगह पर t है, यानी कि t मिनट्स जो है वो हो चुके हैं, t है। और जो बचा हुआ टाइम है, जो 3 बजने के लिए अभी बाकी है, वो है t² अपॉन 4 माइनस 3। बट हम जानते हैं कि t और t² अपॉन 4 माइनस 3 इन दोनों का जो सम है वो 60 मिनट्स होना चाहिए, क्योंकि ये 1 आवर को इंडिकेट करता है। सो इसकी मदद से हम एक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं दैट t प्लस t² अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 60। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन फ्रेम होता है। लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। सो लेट्स प्रेजेंट द क्वेश्चन नाउ। वी नो दैट t प्लस t² अपॉन 4 माइनस 3 इन दोनों का जो टोटल है इट हैज़ टू बी 60, क्योंकि वो पूरा 1 आवर कंप्लीट करता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, t² अपॉन 4 माइनस 3 प्लस t हैज़ टू बी 60। फाइन, t को बीच में लिख देते हैं, t² अपॉन 4 प्लस t minus 3 equals to 60. Now our purpose is to remove this 4. So I'll multiply throughout by 4. So ये बन जाएगा t² 4t 12 60 into 4 240. ओके, 240 को भी लेफ्ट में लाते हैं, माइनस 12 माइनस 240 इक्वल्स टू 0। सो t² प्लस 4t माइनस 252 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। ओके, t² प्लस 4t माइनस 252 इज इक्वल टू 0। 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। एटीन और 14 ये हमारे स्प्लिटेंसेस हैं। 18t माइनस 14t hence t minus 14 is 0 or t plus 18 is 0. So t is 14 or t is minus 18. Since time cannot be negative, we will consider the value of t as 14. So हमारा final answer है कि the time was 2:14 PM. सो पार्ट 2 का भी इंतज़ार करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और यही मौका है अपने आप को ब्रशअप करने का। लेट्स कंटिन्यू फॉर पार्ट 2।